हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले आपके पीआरटी की भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा न्यूज चल रही है बराबर, और मैंने भी टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर किया है कि आपकी जो सेकंड फेज की भर्ती आने वाली है उसमें आपकी प्राइमरी की भी भर्ती देखने को मिलेगी। अगर प्राइमरी की भर्ती आती है तो फिर क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा अथवा नहीं आएगा, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको कितनी सीटों पर आना है, कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा कितनी रिक्तियां आपकी खाली हैं, कितनी रिक्तियां आपकी खाली हैं, और सेकंड फेज के बारे में बात करेंगे। सेकंड फेज का आज नोटिफिकेशन आने वाला है अथवा नहीं आएगा, और कितनी सीटों पर आपका नोटिफिकेशन आएगा, 1,20,000 आएगा, 1,10,000 आएगा या फिर 70,000 आएगा, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट है तो अपने कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीआरटी की भर्ती की। जैसा कि आज न्यूज निकल के आई है कि जो सेकंड फेज की भर्ती आने वाली है उसमें आपकी प्राइमरी की भर्ती भी देखने को मिलेगी, और प्राइमरी की सीटें कितनी हो सकती हैं, तो लगभग 8 से लेकर 10,000 की आपकी सीटें हो सकती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइमरी की जो भर्ती है वो सेकंड फेज में आती हैं तो क्या हम लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं आएगा? आपका दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर सेकंड फेज में अगर प्राइमरी की भर्ती आती है तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका 110% आना है, और किस प्रकार से आना मैं आपको समझा देता हूं। आपकी प्राइमरी की भर्ती थी 80,000 आपकी टोटल भर्ती थी। 80,000 में से आपका रिजल्ट कितने लोगों का आया? रिजल्ट आता है मात्र 71,000 से लेकर 72,000 लोगों का आपका रिजल्ट आता है, और 80,000 में से अगर 72,000 का रिजल्ट आता है तो कितनी सीटें खाली हैं? यानी कि 8,000 के लगभग आपकी सीटें खाली हैं। तो जितनी सीटें आपकी खाली रह गई, उन सीटों को आपको अगली भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि प्राइमरी की 8,000 सीटें खाली हैं तो 8 से लेकर 10,000 की सीटें आपकी अगली भर्ती में ऐड कर दी जाएंगी। अब सवाल होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसका आने वाला है? तो 72,000 जितनी आपकी कंप्लीट करी गई, जितनी का आपका रिजल्ट आया, उसमें से काफ़ी सीटें और खाली हो गई। जैसे बीएड वाले कैंडिडेट थे उनको बाहर किया गया, इसके अलावा जो फर्जी वाले थे उनको बाहर किया गया, इसके अलावा जो सीटेड एपरिंग वाले थे, डीएलएड एपरिंग वाले थे और सीटेड डीएलएड में फेल हो गए तो वो लोग भी बाहर हुए। इसके अलावा एक ही सीट पर प्राइमरी में भी सिलेक्शन हुआ, जूनियर में भी सिलेक्शन हुआ, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी सिलेक्शन हुआ, तो इस वजह से भी सीटें खाली हैं। तो इन जितनी सीटें आप खाली हुई हैं, इन सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ना कि टोटल 80,000 पर आएगा। यानी कि 72,000 सीटों में से जितनी सीटें खाली हैं उन पर आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा, ना कि 80,000 में। 80,000 में तो 72 पर ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। अब 72 में जितनी आपकी सीटें खाली है उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, और 72 के अलावा जितनी 80 में से 8,000 बच गई उनको अगली भर्ती में आपका ऐड कर दिया जाएगा। तो आपका जो सवाल था सप्लीमेंट्री रिजल्ट और आगे आने वाली भर्ती, प्राइमरी की भर्ती आपकी आ सकती है, उसकी भी संभावना बिल्कुल है, और आज को आपको पता चल जाएगा शाम तक या कल सुबह आपको पता चल जाएगा इसके बारे में कि इसकी कितनी सत्यता है। ठीक है, तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कब तक जारी होगा? अब काफ़ी लोग परेशान है, बराबर आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं काफ़ी लोग कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना बीपीएससी की काम है, और बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों की सहमति बन गई है। अब उनका काम है कि कितने जल्दी इसको जारी कर देते हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है कि हम इस तारीख को अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, तो अभी किसी को भी कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर कन्फर्म है कि अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% जारी किया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया था कि आपका सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट 100% जारी किया जाएगा, और बीपीएससी ऐसा पहले से कर दिया है कि एक मेरिट लिस्ट निकाल दिए, फिर जितनी आपकी रिक्तियां खाली रहती हैं उन पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करती है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा अथवा नहीं आएगा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% आने वाला है। अब कितने सीटों पर आने वाला है, तो लगभग आज बराबर न्यूज चल रही है कि लगभग 12 से 15,000 सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि 12 से 15,000 सीटों पर ही आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो 12 से 15,000 में अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपको बहुत बधाई है, और आपको मौका मिलने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि 12 से 15,000 लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब 12 से 15,000 में देखना है कि वो कट ऑफ को कितना कम करते हैं, 1 नंबर कम करते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि जितनी उनको जरूरत होगी उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ को कम कर लिया जाएगा, 1-2 नंबर। तो आप लोग परेशान मत होइए कि कब आने वाला कब नहीं आने वाला, थोड़ा पेशेंस रखिए, आएगा जरूर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा विभाग ने की जितनी भी रिक्तियां थी,
शिक्षा विभाग ने जितनी भी रिक्तियां थी उनको एनालिसिस किया और उनकी सभी की सभी सूची उसने बीपीएससी को सौंप दी है। यानी कि आपकी लगभग 50,000 वैकेंसीज खाली रह गई हैं जो आपका प्रथम चरण हुआ था। 1,70,000 में से आपकी लगभग 50,000 सीटें खाली हैं। किस प्रकार से खाली हैं? तो 1,70,000 आपका पूरी टोटल वैकेंसी थी, उसमें से लगभग 1,22,000 लोगों का ही आपका रिजल्ट जारी किया गया था। सीधे सीधे आपकी 50,000 सीटें वहां पर खाली हो गई थी। इसके अलावा 1,22,000 का तो रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन जब आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया तो 1,10,000 लोगों का ही नियुक्ति प्रमाण पत्र के लिए नाम था और 1,10,000 लोगों का ही नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। ठीक है, क्योंकि जो 10,000 बाकी लोग थे वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा के थे या कहीं ना कहीं कोई उनमें कमी थी, डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी, वो जितनी भी कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो लोग उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया और नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने भी बड़ी संख्या में लोग नहीं गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से सीटें खाली है, उनका आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी किया जाएगा और 50,000 सीटें की लगभग आपकी अगली भर्ती में जोड़ी जानी है। तो अब सेकंड फेज की हम बात कर लेते हैं। सेकंड फेज की आपको सबको पता कि 70,000 भर्ती आने वाली थी। 70,000 में आपकी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की होती और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी की आपकी 70,000 के लगभग होने वाली थी। लेकिन कल 2 नवंबर के दिन गांधी मैदान से बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार जी ने फिर से ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी 50,000 के लगभग आपकी सीटें खाली हैं प्रथम चरण से, उन सभी को इसमें ऐड किया जाएगा और लगभग 1,20,000 आपकी कुल वैकेंसीज होने वाली है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर आपका सेकंड फेज में भी होने वाला है। जो लोग प्रथम चरण में किसी भी प्रकार से छूट गए हैं, चूक गए हैं, तो इस बार अपने मौके को जाने मत देना। अच्छी भर्ती आने वाली है और हो सकता है इसमें प्राइमरी की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी और आज रात तक आपको क्लियर होने वाला है। यानी कि नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल जाएगा? तो आज रात को नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कल क्यों नहीं आया? कल इसीलिए नहीं आया क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कल आपका जारी हो सकता है, लेकिन कल जारी नहीं हुआ। वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि शिक्षा विभाग की जितनी भी रिक्तियां थी उनकी सूची बनाकर बीपीएससी को सौंप रही थी, तो इस वजह से आपको कल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन आज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है रात को, या फिर रात को नहीं मिलता है तो कल सुबह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा बीपीएससी TRA 2.0 के लिए। और उसमें आपका यह भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी उसमें प्राइमरी की भर्ती आती है अथवा नहीं आती है। लेकिन उसमें जूनियर की और उच्च माध्यमिक की तो 100% है और कल आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी की आने वाली है या फिर नहीं आने वाली। अगर प्राइमरी की आ जाती है तो फिर बहुत ही शुभकामनाएं है सभी को और उसमें भी कोशिश करिएगा, उसमें भी अपना प्रयास करिएगा। और जितनी भी वैकेंसी आए 8,000 10,000 कम नहीं होती हैं। आपको सुनहरा अवसर है, अगर आप 2 नंबर 3 नंबर से बच गए हैं, उस बार नहीं हो पाए तो इस बार मौके को जाने मत देना और सुनहरा अवसर आप सभी के लिए। अब सेकंड फेज की जो हम बात करें तो नोटिफिकेशन आपको आज रात को या फिर कल सुबह देखने को मिल सकता है। उसमें देखो दोस्तों समय बहुत कम है, समय आपको मात्र 30 से 35 दिन का समय है और 30 से 35 दिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आगे आने वाले 30 से 35 साल आपके अच्छे से कटने वाले हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो 30 से 35 दिन की अगर आप मेहनत करते हैं तो भविष्य के 30 से 35 साल आपके अच्छे हो जाएंगे, वो आपके सरल हो जाएंगे। तो 30 से 35 दिन आप अच्छा स्ट्रगल कर लीजिए, 10 से 12 घंटे बराबर पढ़ाई करिए। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ NCERT को फॉलो करना है, चाहे आप साइंस मैथ वाले हो, उसकी मैंने NCERT टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। SST वाले हो तो SST की सारी NCERT टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। लैंग्वेज वाले हो तो लैंग्वेज की भी मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड करने वाला हूं। तो NCERT को फॉलो करिए। NCERT की सारी PDFs मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हैं, वहां पर जाइए और NCERT को पढ़िए, डाउनलोड करिए और उसको पढ़ सकते हैं। उसके शॉर्ट नोट बनाइए और सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी का कोई भी दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही कंपलसरी है और उस अपने शॉर्ट नोट बनाइएगा, NCERT को फॉलो करिएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जल्दी जारी होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेट आपको किसी को पता नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपके किस तारीख को आपका रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जरूरी चीज़ें थी, PRT की भर्ती भी वो भी आ सकती है आपकी, और आज रात को कल सुबह आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाइए, कोई भी अपडेट आती है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आपको सबसे पहले बता देता हूँ। और कोई भी नोट्स होते हैं, PDFs होती हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। फिर भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।